Good morning to all of you and welcome to our 11th political science class. Second paragraph of democratic participation. Both democracy and development are concerned with realizing the common good. By what process can the common good can be defined? In democratic countries, the right of people to participate in decision making is emphasized. One way of the ways which has been suggested to ensure participation is to allow local decisions making bodies to take decisions about development projects in the local area. Increasing the powers and resources of local bodies is thus being advocated. On the one hand, it is argued that people have to be consulted on issues which most affect them, and it should be possible to reject projects which can adversely affect the community. On the other, it is said that involvement in planning and formulating policies allows people to direct resources towards their needs. Where a road must be laid, what should be the route of the metro or local buses? Where a park or a school should be located, whether a village needs a check dam or an internet cafe, should be decisions which must be taken by them. तो इस पैराग्राफ के अंदर अपन देखते हैं कि डेमोक्रेसी को मैंने आपको बताया, डेमोक्रेसी को हिंदी में क्या बोलते हैं, लोकतंत्र, आपने बताया था कल मेरे को। और डेवलपमेंट को क्या बोलते हैं हिंदी के अंदर, विकास बोलते हैं। विकास मतलब होता है डेवलपमेंट। तो लोकतंत्र और विकास दोनों ही क्या है, आम जनता की बेहतरी को हासिल करना चाहते, यानी कि गुड, जो वर्ड लिखा हुआ है कॉमन गुड, यानी कि आम बेहतरी, सबकी बेहतरी को हासिल करना चाहते हैं, लोकतंत्र और विकास दोनों। अब क्वेश्चन ये है कि सबकी बेहतरी किसमें, क्वेश्चन यहाँ पे ये उठता है कि सबकी बेहतरी किसमें है, इसका कैसे निर्धारण किया जाए, कैसे इसको बताया जाए कि किसकी बेहतरी किसमें है, या कौन सी चीज सबके लिए बेहतर है, बेस्ट है। डेमोक्रेटिक कंट्रीज में जो डिसीजन मेकिंग है उसमें लोगों को के अधिकार पर जोर दिया जाता है। तो डेमोक्रेटिक कंट्रीज है, जो डेमोक्रेटिक है, जैसे अपने इंडिया भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज है, उसमें जो डिसीजन मेकिंग होती है या जो निर्णय की प्रक्रिया होती है उसमें हिस्सा लेने के लिए क्या है, लोगों के अधिकार पर जोर दिया जाता है, लोगों के राइट्स के ऊपर जोर दिया जाता है। अब भागीदारी सुनिश्चित करने का एक जो रास्ता है वो ये है कि जो अपनी जो लोकल डेवलपमेंट प्लानिंग्स हैं या योजनाएं हैं उसके बारे में जो निर्णय है लेना है या जो भी करना है वो लोकल बॉडीज, यानी कि वहाँ के जो लोकल लोग हैं या वहाँ की जो लोकल बॉडीज है उन ऑर्गेनाइजेशंस को लेने देना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी आप किशनगढ़ में रहते हैं तो किशनगढ़ के अंदर कोई प्लानिंग करनी है या आपके कॉलोनी के अंदर सड़क बनानी है सपोज करिए, तो उसका डिसीजन सेंट्रल गवर्नमेंट तो नहीं लेगी दिल्ली में बैठी, ना स्टेट गवर्नमेंट लेगी जो जयपुर में बैठी हुई, उसका डिसीजन तो किसको लेना पड़ेगा, आपकी लोकल बॉडी को ही लेना पड़ेगा, जो आपकी म्यूनिसिपैलिटी है या नगर परिषद है या नगर निगम है, जो भी है। ठीक है, तो ये डिसीजन उन्हीं को लेने देना चाहिए क्योंकि वो लोग ही ज्यादा जानते हैं उस एरिया के बारे में। अब दिल्ली के अंदर बैठी हुई जो गवर्नमेंट है या वहाँ के जो मिनिस्टर्स हैं उनको थोड़ी मालूम है कि आपके जो कॉलोनी है उसकी क्या नीड्स है, वो तो आपकी जो लोकल बॉडी है उसी को ही मालूम है। तो ये निर्णय जो है ये
क्या है, लोकल बॉडीज को ही लेने दिए जाने चाहिए, क्योंकि वो ज़्यादा जानती हैं उस जगह के बारे में कि वहाँ के लोगों की नीड्स क्या है। और इसीलिए क्या है, जो लोकल बॉडीज हैं उनके अधिकारों और उनकी जो रिसोर्सेज हैं उनको बढ़ाने के लिए हमेशा वकालत की जाती है, क्योंकि वो क्या है, वो वहाँ के लोगों के बारे में जानते हैं। जब तक उनके पास रिसोर्सेज नहीं होंगे या जब तक उनके पास अधिकार नहीं होंगे, जब तब तक वो उस जगह काम नहीं कर सकते। तो जब ये दोनों चीजें होंगी उनके पास, तभी तो वो काम कर सकते हैं वहाँ पे। जब उनके सपोज करिए रिसोर्स मनी को मान लीजिए रिसोर्स, जब उनके पास मनी ही नहीं होगा या उनके पास ये राइट्स ही नहीं होंगी कि वो उनको सड़क बनवानी है, तो वो काम कैसे करेंगे। इसमें दो चीजें क्या है पक्की हो जाती है। एक तो इसका मतलब यह हुआ कि लोगों को अत्यधिक यानी कि बहुत ज्यादा प्रभावित करने वाले मामले जो होते हैं उसमें लोगों से परामर्श यानी कि लोगों से विचार विमर्श किया जाना चाहिए। और कम्युनिटी को नुकसान पहुंचाने की, अगर किसी भी डेवलपमेंट से किसी भी कम्युनिटी को नुकसान पहुंचता है किसी भी प्लानिंग से, तो उसको खत्म करना संभव होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने उसको एक बार लागू कर दिया तो फिर वो खत्म ही ना हो, फिर तो वो होके ही रहेगी। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि अगर आपने सपोज करिए आपने कोई प्लानिंग कर भी दी, बट बाद में आपको ऐसा लगा कि इस प्लानिंग से क्या है कि किसी कम्युनिटी का नुकसान हो जाएगा, तो वो प्लानिंग को खत्म करने के भी तरीके होने चाहिए। सेकंड, कोई भी प्लानिंग बनाने और पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने में लोगों का होना बहुत जरूरी है। लोगों का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्या है, जब लोग साथ में रहते हैं तो आप कोई सी भी प्लानिंग करते हैं और उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, तो उससे क्या है, जो रिसोर्सेज है, रिसोर्सेज को उनकी ज़रूरत के अनुसार ही उपयोग कर सकते हैं। यानी कि ऐसा नहीं है कि भाई लोग भी साथ में और लोग ये बता रहे हैं कि साहब यहाँ पे चीज़, अगर आप यहाँ पे ऐसी चीज़ बनाओगे तो हो सकता है आगे चल के खराब हो या नुकसान हो जाए। तो वहाँ पे क्या है, वहाँ पे वो रिसोर्स नहीं लगते हैं, और जब वहाँ रिसोर्स नहीं लगते हैं तो रिसोर्स क्या होते हैं, बचते हैं। दूसरी चीज़ ये भी होनी चाहिए कि लोगों को साथ में लेकर के काम करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई, ऐसा ना हो कि आपने तो बोल दिया और फिर उसका असर एकदम तो पड़ता नहीं है, बाद में पड़ता है। उसका असर एकदम तो पड़ता नहीं है, बाद में पड़ता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल दे रखे है, सड़क कहाँ बने, अब रोड कहाँ पे बनाई जाए, ठीक है। और लोकल जो बसेस चलती है या मेट्रो ट्रेन चलती है, उनका रास्ता कौन सा हो, वो कहाँ से रेल लाइन बिछाई जाए, कहाँ से उसको निकाला जाए। ऐसा थोड़ी है कि ट्रेन को गलियों के बीच में से निकाल दिया, पटरी डाल दी, ट्रेन की पटरी डाल दी घरों के बीच में से, सड़क के साथ साथ ही। तो देखा तो अगले दिन से वहां से ट्रेनें निकलने शुरू हुई और ट्रेनों की आवाजों से घर गिरना शुरू हो गए। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सड़क कहाँ बनेगी, मेट्रो या लोकल बसेस जो हैं वो कहाँ चलेंगी, उनके रास्ते कौन कौन से होने चाहिए, मैदान या विद्यालय कहाँ पर हो, अब मैदान ग्राउंड्स कहाँ पे होने चाहिए, स्कूल्स कहाँ पे होने चाहिए, किस जगह पे होने चाहिए ये लोग, ये चीजें। या किसी गांव में चेक डैम की जरूरत है या नहीं है, अगर है, लोग वहां पे डिमांड कर रहे हैं चेक डैम होना चाहिए, तो वहां पे उसको बनवाइए। या किस गांव के अंदर इंटरनेट कैफे की जरूरत है,
या नहीं है। तो जब भी ये अपन जब डेवलपमेंट करते हैं, डेवलपमेंट को देखते हैं, तो ये सारी चीजें, अब सड़क कहाँ बनेगी, कहाँ से बननी चाहिए सड़क? तो जब तक आप लोकल लोगों को साथ में नहीं लेंगे तो कैसे काम चलेगा? दूसरों को थोड़ी मालूम है कि सड़क कहाँ बननी चाहिए या मेट्रो कहाँ से निकलनी चाहिए। पूरा सर्वे होता है, लोगों से पूछताछ होती है, लोगों से की राय ली जानी जाती है कि कैसे क्या करना है। उसके बाद क्या होता है, डेमोक्रेसी और जो कि डेवलपमेंट है, जब जाकर के क्या है, दोनों साथ साथ वर्क करते हैं। गॉट इट? क्लियर? कोई क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन? क्लियर हो गया? जयंती, अवंतिका, केशव, तरुण, क्लियर? ठीक है, चलो तो अपन आगे चलते हैं। वी मूव अहेड। It was argued above that prevailing model of development is top-down and tends to view people as objects of development. It assumes that there is one best way to arrive at solutions for our problems. In the process of accumulated knowledge and experiences of people may be ignored. A decentralized approach to development makes it possible to use various kinds of technologies, ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न, इन अ क्रिएटिव मैनर। तो कुछ लोगों का तर्क ये भी है, कुछ लोगों का ये भी आर्ग्यूमेंट है कि जो डेवलपमेंट का जो एट प्रेजेंट मॉडल है वो ऊपर से नीचे की तरफ है, यानी कि टॉप डाउन, ऊपर से नीचे की तरफ। ठीक है, नीचे का है। और लोगों का जो डेवलपमेंट है वो खाली क्या है, उस डेवलपमेंट को मानने के लिए ही लक्षित है कि भाई यहाँ पे डेवलपमेंट होगा। अब होगा तो कब होगा? अब डेवलपमेंट होगा तो कब होगा? अब लोग मान रहे हैं कि भाई होगा होगा, धीरे धीरे होगा, देर लगेगी, टाइम लगेगा। ये अपन सुनते चले आते हैं बहुत टाइम से, जैसे अपन देख रहे हैं, अपने पेरेंट्स भी देख रहे हैं, अपने ग्रैंड पेरेंट्स भी देख रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से क्या है, ये एक टारगेटेड होता है और यह मान लेता है कि हमारी समस्याओं का समाधान का सबसे अच्छा तरीका एक और केवल एक ही है। इस पूरी क्रिया में लोगों के पीढ़ियों से जो ज्ञान उन्होंने संग्रहित किया है, जो ज्ञान उन्होंने जमा किया है, और उनके जो एक्सपीरियंसेस हैं, उनकी अनदेखी हो सकती है, उनकी अनदेखी हो सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल अपन अपनी कॉलोनी के अंदर रहते हैं या अपने आसपास के एरिया में रहते हैं, तो अभी आप 12, 13, 14 साल, 15 साल के हो गए, शुरू के 3, 4 साल, 10 साल हटा दीजिए, जब से आपको नॉलेज हुई, तो आपको आपके एरिया के बारे में क्या है, आपको नॉलेज है कि कहाँ पे क्या चीज है आपके घर के आसपास और आपको किसकी जरूरत है। बट इसके अंदर क्या होता है, जब कई दफे क्या होता है या मैक्सिमम टाइम क्या होता है, आपकी इस एक्सपीरियंस को जो डेवलपमेंट करने वाले अधिकारी होते हैं या दूसरे लोग होते हैं, वो आपकी नॉलेज या आपके एक्सपीरियंस को तो नहीं लेते। अब आपके पेरेंट्स हैं, आप आपके पेरेंट्स को कितना एक्सपीरियंस होगा उस जगह का, आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उनको कितना अनुभव होगा उस जगह का, कितनी नॉलेज होगी, कितना ज्ञान होगा आपके आसपास के एरिया। तो वो सबसे बेहतर तरीका है, अगर डेवलपमेंट करना है तो जो आसपास के लोग रहते हैं वहां पे उनकी नॉलेज और उनके एक्सपीरियंस को काउंट किया जाए। बट क्या होता है कि ऐसा नहीं करते जो ऑफिशियल्स हैं या जो भी मिनिस्टर्स वगैरह है, वो ऐसा नहीं करते। वो क्या करते, प्लानिंग कर देते हैं कि हाँ भाई यहाँ पे डेवलपमेंट। अब जो डेवलपमेंट का डिसेंट्रलाइजेशन है कि जो
पॉलिसी है, ठीक है, उसमें दोनों चीजें होनी चाहिए। एक तो ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी यानी कि बहुत जो वर्षों से चली आ रही है वो टेक्नोलॉजी, साथ में मॉडर्न टेक्नोलॉजी। जैसे सड़क बन रही है आपके एरिया के अंदर, तो पुराने लोगों के विचार भी उसमें शामिल होने चाहिए और मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी उसके अंदर शामिल होनी चाहिए, दोनों चीजें शामिल होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि खाली मॉडर्न मॉडर्न ले लिया तो देखा तो थोड़े दिन के बाद क्या हुआ, वहां पे सड़क बनी तो थोड़े दिन के बाद वो वापस वहां पे खड्डे चालू हो। ट्रेडिशनल लोग कह रहे हैं कि नहीं ऐसे नहीं, ऐसे बनाई जाए, वो अपना एक्सपीरियंस से कह रहे हैं। और अगर उनके एक्सपीरियंस को भी इस मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ लिया जाता तो उस सड़क पे खड्डे 10 साल के बाद हो, जो कि 1 साल में ही होगा। तो कई चीजें हैं कि जो टेक्निक्स है उनको अपन बहुत अच्छे मतलब रचनात्मक तरीके से यानी कि क्रिएटिव वे के अंदर अपन उनका इस्तेमाल कर सकते हैं और ये संभव भी है डेमोक्रेसी के अंदर। तो ये पैराग्राफ आगे आपके समझ में, दैट इज डेमोक्रेसी एंड जो अपन ने टॉपिक पढ़ा डेमोक्रेसी डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन। तो डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन के अंदर लोगों का पार्टिसिपेशन भी होना, उनके एक्सपीरियंसेस का होना और उनकी नॉलेज का होना भी बहुत जरूरी होता है डेमोक्रेसी। क्लियर? एनी क्वेश्चन?